हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे बोल सभी को पंचांग श्री हरे कृष्णा माता जी। पंचांग प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है अब? हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, आ रही है आवाज। ठीक है। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। लैपटॉप है ना। ओके। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु यद्यपि स्वयं श्री कृष्ण थे, फिर भी उन्होंने अपने मित्रों और सहयोगियों से अपील की कि वे उनके मिशन में उनकी सहायता करें। फिर मेरा क्या कहना, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, इसलिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 2, गीता का सार, वर्स नंबर 25। भगवत गीता यथारूप की जय। अव्यक्तो यम चिन्तयो यम विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अनुवाद, यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। माता जी तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। अतः यह अदृश्य है। जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदा अध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य कोई उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए भी आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणुरूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना इस तथ्य की किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। तो जो कल का वर्ष था 24th वाला, उसमें हमने जाना कि भगवान जो है आत्मा के ज्ञान को बताते हुए, कंटिन्यू करते हुए ये बता रहे थे कि आत्मा जो है वो अखंडित है, अघुलनशील है, मतलब ना उसको तोड़ा जा सकता है, उसके टुकड़े किए जा सकते हैं, अघुलनशील है, ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, और शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकारी है, स्थिर है, और सदैव हमेशा से एक जैसा ही रहता है। और कल हमने ये भी जाना कि जितने भी जल, थल, वायु, पृथ्वी, सब जगह, इवन कि अग्नि में भी भगवान के जो जीव हैं, मतलब आत्माएं हैं, वो रहती हैं। इससे सिद्ध हो गया कि आत्मा को कभी भी जलाया नहीं जा सकता। तो अभी आज का जो वर्ष है 25th वाला, उसमें ये बताया गया ना कि आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है। तो यहाँ पे 3 चीजें जो है वो बताई गई हैं। तो अभी हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला है आत्मा अव्यक्त है, ठीक है, इसको हाईलाइट करेंगे कि अव्यक्तो, अव्यक्तो मतलब आत्मा क्या है, अव्यक्त है। तो अव्यक्त का ये यहाँ पे लिखा होगा वर्ड मीनिंग में, अगर आप देखोगे शब्दार्थ में, अव्यक्त मतलब अदृश्य। तो अदृश्य का मतलब क्या होता है कि इनविजिबल है, जिसको देख नहीं सकते हम। विजिबल, विजिबल चीज को हम देख सकते हैं, कभी कभी छोटी भी होती है लेकिन दूर से या पास से, बहुत पास से दिख जाती है। लेकिन आत्मा क्या है, अव्यक्त है, अदृश्य, मतलब इनविजिबल टोटली। तो इनविजिबल, इनविजिबल का मतलब ये नहीं कि हम ऐसे देख नहीं सकते, तो हम कोई यंत्र से देख लेंगे, कोई टूल से देख लेंगे, जैसे कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ऐसे कुछ भी, कोई भी लेंस से, कोई भी टूल से, ठीक है, किसी भी चीज से हम जो है आत्मा को देख नहीं सकते। मतलब आत्मा का जो साइज है वो, जैसे कि पहले वाले वर्ष में हमने डिस्कस किया था कि आत्मा का जो साइज है वो इतना छोटा है कि बाल की नोक के टॉप नोच जो होती है, नोक, उसके 10,000वें भाग का, मतलब अग्र भाग के 10,000वां हिस्सा है। तो अगर आप एक बाल लो, ठीक है, बाल को अगर आप चाकू या कैंची के साथ थोड़ा कट 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 भी करो, तो आपके कितने टुकड़े कर लोगे आप उसके, है ना। और कर भी लोगे टुकड़े तो भी कुछ बचेगा ही नहीं, टुकड़े हो ही नहीं सकते इतने सारे, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि आत्मा क्या है, इनविजिबल है, मतलब आत्मा का जो साइज है। हरे कृष्णा माता जी, टुकड़े नहीं कर सकते हैं ना, कटिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो पॉइंट है ना अग्रभाग, अरे हाँ, वैसा। मैं बोल रहा था हाँ टुकड़े वो, नहीं कर हाँ, सकते, वो थोड़ा कट मैंने नहीं कर सकते कन्फ्यूज। उसको, पीसीस में नहीं, क्योंकि वो तो फिर पीछे से या आगे से कटेगा ना, बट टॉप से नहीं कट सकेगा। जी। जी जी माता जी, सॉरी। तो मतलब उसके टुकड़े नहीं कर सकते। तो आत्मा क्या है, आत्मा को तो हम किसी भी लेंस से, किसी भी टूल से भी नहीं देख सकते, और उसके टुकड़े भी नहीं कर सकते, मतलब क्योंकि वो दिखता ही नहीं है, आत्मा दिखेगा ही नहीं। आत्मा जब दिखेगा ही नहीं तो आप कैसे कुछ कर लोगे। तो अभी कुछ लोग बोल सकते हैं कि ऐसे तो मतलब वो सांस लेते हैं, हम सब सांस लेते हैं ना। तो सब लोग बोल सकते हैं कि हो ही नहीं सकता, ऑक्सीजन होती ही नहीं है कोई चीज। तो सांस तो ले रहे हैं ना, ऑक्सीजन की वजह से ही सांस ले रहे हैं ना। अभी वो कहाँ दिखती है, वो नहीं दिखती ना जब हम सांस लेते हैं। अगर हवा ना हो, एक रूम में हमें बिठा दे पूरे, मतलब टाइट रूम में इतने दिनों के लिए, तो हमारा दम घुट जाएगा सफोकेशन की वजह से। लेकिन हवा की वजह से भी हम सांस लेते हैं ना। तो हवा क्या दिखती है, नहीं दिखती ना। तो वैसे ही लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हम नहीं मान सकते, पर जो है ऑक्सीजन है, हवा है। तो ये बात चाहे वो माने या ना माने, लेकिन शास्त्रों में ये क्लियरली बोला गया है कि ये है। वैसे ही लोग ये बोल सकते हैं कि आत्मा, जो शास्त्रों पे विश्वास नहीं करते, स्पेशली वो लोग, कि आत्मा तो होती ही नहीं है, क्योंकि आत्मा तो दिखती नहीं है। भाई जब तक हमें चीज दिखेगी नहीं, हम तब तक यकीन करेंगे नहीं। लेकिन जो हमारे शास्त्र हैं वो क्या है, वो प्रमाणिक शास्त्र, जैसे कि भगवत गीता, भागवतम, तो और बाकी भी बहुत सारे शास्त्र हैं, जो उसमें जो लिखा गया है, हम उसके बेस के ऊपर हम यकीन करते हैं कि हाँ, भगवान ने यहाँ पे बोला है कि आत्मा है और आत्मा बहुत सूक्ष्म है। तो हमें उसको यकीन करना चाहिए। नो डाउट हमें प्रमाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए, जो हमें और क्लियरली अच्छे से प्रमाणिक शास्त्रों के शास्त्रों को सुनना चाहिए, जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि आत्मा जो है वो अव्यक्त है, मतलब इनविजिबल है,
और उसको किसी भी हालत में भी, किसी भी टूल से भी देखा नहीं जा सकता। तो आगे है दूसरा पॉइंट। हाँ, एक और चीज कि जैसे कि अगर कोई बच्चा बोले कि मैं नहीं मान सकता कि ये मेरे पापा है, मतलब मेरे पापा कौन है मुझे नहीं पता, तो अगर पूरे मतलब पूरे सभी पुरुषों का डीएनए किया जाए, डीएनए मतलब इस पहली बात तो पूरे सभी पुरुषों का डीएनए करने में कुछ तकरीबन 800 साल लगेंगे। 800 साल लगेंगे, तो उसमें से भी जो रिजल्ट आएगा, 800 साल इज टू मच, इतना तो हम जिएंगे भी नहीं। तो उसमें से भी जो रिजल्ट आएगा 200 आदमी निकल के आएंगे, और 200 में से हमें क्या पता चलेगा हमारा पापा कौन है ना? कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल सकता किसी भी हालत में। तो पिता को जानने का साधन क्या है? पिता को जानने का एकमात्र प्रमाण जो है, प्रूफ जो है, वो माता है, मतलब हमारी मदर। जब हमारी मदर कहती है कि दिस इज योर फादर, है ना, इसको पापा बोलो बेटा, बचपन से हमें सिखाते हैं ना कि ये तुम्हारे पापा है, इसको पापा बोलो, तो तब हमें पता चलता है कि हाँ ये ही हमारे पापा हैं, क्योंकि हमारी माँ बोल रही है, तो हमारी माँ सच्ची बोल रही है भाई, क्योंकि हमारी टेक केयर करती है, हम इसके साथ हमेशा रहते हैं 24 घंटे, तो यही हमारे पिता हैं। तो वैसे ही जब हमें आत्मा के बारे में नहीं ज्ञान, आत्मा हमें नहीं दिख रही, तो हमें जो शास्त्र बोल रहे हैं, शास्त्र क्या है? शास्त्र इज लाइक आर मदर, शास्त्र हमारी माँ है। और शास्त्र जब बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही हमारे पिता हैं, हमारे स्वामी हैं, और आत्मा आत्मा जो है वो इनविजिबल है, लेकिन आत्मा शरीर में होती है, तो हमें शास्त्रों के आधार पे, शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण है यकीन करने के लिए कि हाँ आत्मा का अस्तित्व है, लेकिन आत्मा इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि इसको कभी भी इवन के सूक्ष्म दर्शी यंत्र से भी देखा नहीं जा सकता। तो हमारे जो शास्त्र हैं, प्रमाणिक गुरु हो गए, ये क्या है? ये अथॉरिटी है, ठीक है, वास्तविक वास्तविक जो चीज है हम उसका पहचान कराते हैं, परम सत्य का ज्ञान देते हैं। आगे क्या है कि दूसरा हम डिस्कस करेंगे, आत्मा जो है वो अकल्पनीय है। अगेन वही चीज इसको दोहरा रहे हैं। अकल्पनीय का मतलब क्या है? जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, अकल्पनीय। अकल्पनीय मीन्स जिसको इमेजिन भी नहीं किया जा सकता, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, विच कांट बी अज्यूम्ड। तो सेम वही चीज हो गई कि कल्पना नहीं की जा सकती, तो हमें किसकी शरण लेनी चाहिए? हमें प्रमाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए, शास्त्रों को श्रवण करना चाहिए, शास्त्रों का प्रमाणिक शास्त्रों से सुनना चाहिए, शास्त्रों को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो उससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि आत्मा अकल्पनीय है और अव्यक्त है, और जो भी कहा गया आत्मा के बारे में, जो हमने पिछले वर्ड्स में भी पढ़ा। आगे थर्ड वाला जो यहाँ पे बताया गया है वो है आत्मा अपरिवर्तनीय है। तो अभी अपरिवर्तनीय का मतलब क्या होता है? अपरिवर्तनीय का मतलब होता है जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जिसमें कोई म्यूटेशन नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता। तो अभी इसका एक एग्जांपल लेंगे कि वायरस से। तो अभी जो रिसेंटली कोरोना वायरस आया था, तो कोरोना वायरस में कैसे परिवर्तन आए थे ना? सबसे पहले तो अपनी पीक पे था कोरोना वायरस, बहुत ज्यादा, मतलब पूरा रेस्ट्रिक्शंस लग गए थे कि घर से बाहर नहीं निकलना, कर्फ्यू वगैरह सब कुछ हो गया था, है ना? इतना वायरस तेजी से फैल रहा था। और वायरस जो था फिर धीरे धीरे उसमें चेंज आने लगे, जैसे पहले फर्स्ट वेव आई, फिर सेकंड वेव आई, फिर थर्ड वेव आई, और ज्यादा चेंज आते गए आते गए। फिर वैसे करते करते वायरस खत्म हो गया, फिर धीरे धीरे लोग बाहर निकलने लग गए, और फिर बाद में और वायरस आ गया, है ना? नाम भी नहीं पता अभी तो, मेरे को याद नहीं आ रहा, पर ऐसे अजीब अजीब से वायरस भी आए थे, है ना? कि चमगादड़ वाला वायरस तो कोरोना ही था, उसके अलावा भी एक दो वायरस आए थे जिसमें वो बोल रहे थे कि पिग से वायरस फैल रहा है, ऐसा कुछ भी आया था। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें चेंज आते हैं, लेकिन आत्मा जो है, आत्मा अपरिवर्तनीय है, आत्मा में कोई भी चेंज नहीं आता, वो एज इट इज रहता है, मतलब जैसा वो उसका अस्तित्व था, जैसा वो शुरू से था वैसा का वैसा ही रहता है। तभी इसको बोला जाता है ना कि आत्मा पुरातन है, शाश्वत है। शाश्वत मतलब फॉर एवर, इटर्नल, उसमें कोई भी चेंज आता ही नहीं है, वैसी की वैसी रहती है। तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि हम, हाँ, आत्मा की जो शुद्धि अशुद्धि उसमें फर्क आता है, जैसे हमारी जो मन होता है वो, मतलब
अशुद्ध हो जाता है, तो उसको हम शुद्ध कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? भगवान की सेवा करके क्योंकि हम अपनी आत्मा को मतलब ज्यादा से ज्यादा जप करेंगे, ज्यादा से ज्यादा भगवान अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो उससे हमारी आत्मा और आनंद में रहेगी। क्यों? क्योंकि जीवित स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही क्या है? आनंद में रहना हमेशा। और आनंद में हम कैसे रह सकते हैं? भगवान की सेवा करके, भगवान का जप करके, भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करके, भगवान की सेंसेस को सेटिस्फाई करके हमारी जो आत्मा है वो सेटिस्फाई होएगी। तो इसीलिए यहाँ से क्लियर हो जाता है कि आत्मा क्या है। जैसे शरीर में परिवर्तन होते हैं, अभी हमने पिछले वर्ष में क्या पढ़ा कि पहले बाल्य अवस्था, फिर किशोर अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था, ऐसे ऐसे शरीर में परिवर्तन होते हैं। उसकी एज भी बढ़ती जाती है, और एज बढ़ती जाती है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है, उससे बच्चे पैदा होते हैं, फिर और बूढ़ा हो जाता है, फिर बिल्कुल झुक जाता है, उसकी मतलब पूरी बॉडी की हालत खराब हो जाती है, और फिर उसकी डेथ हो जाती है। और डेथ हो जाती है, फिर उसके बाद भगवान जी उस आत्मा को नया शरीर प्रदान कर देते हैं। तो आत्मा तो वैसे की वैसी ही रहती है ना, शरीर खराब हो जाता है, हमारा शरीर हमारा बूढ़ा हो जाता है। तो हमने कपड़े की भी एग्जांपल ली थी, है ना। जैसे कपड़ा जो होता है वो कैसे फेड हो जाता है, सिलाई उधर जाती है, तो हम उसको चेंज कर देते हैं। वैसे ही भगवान जी हमारी आत्मा के को नया शरीर प्रदान कर देते हैं, बट आत्मा जो है वो एज इट इज रहता है, वैसा का वैसा रहता है। उसकी आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं होती, उसका अस्तित्व जो है वो खत्म नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि आत्मा क्या है? अव्यक्त है, इनविजिबल है, जिसको देखा नहीं जा सकता, अति सूक्ष्म है। दूसरा, अकल्पनीय है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, कांट बी एज्यूम। और कैसे हम समझ सकते हैं? शास्त्रों के माध्यम से। तीसरा है, आत्मा अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, वो वैसा का वैसा ही रहता है। तो ये तीनों हमें क्लियर हो गए। आगे हम देखेंगे कि भगवान जो है आ, हाँ, कि एक और चीज है सबसे इम्पोर्टेंट, कि आत्मा सूक्ष्म, आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आत्मा में कोई चेंज नहीं आता, तो इसका मतलब आत्मा हमेशा वैसे के वैसे बनी रहती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा परमात्मा बन गई, या आत्मा भगवान जी के या परमात्मा की इक्वल हो गई, तो वो कभी भी नहीं हो सकती। तो एक दो आई थिंक परसों परसों हमने वो एक श्रीला प्रभुपाद जी का कोटेशन भी पढ़ा था, कि एक जैसे सिंहासन है, उसके ऊपर कीड़ा भी बैठा है, राजा भी बैठा है। तो लेकिन कीड़ा जो है वो राजा के तुल्य नहीं हो सकता, क्योंकि राजा राज्य संभालता है, डिसीजन मेकिंग करता है, वगैरह वगैरह, पनिशमेंट्स देता है। लेकिन कीड़े का स्वभाव क्या है? काटना। तो वैसे ही हमारा स्वभाव क्या है? भगवान की सेवा करना। हमारा स्वरूप क्या है? कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करना। और हमारी जो आत्मा है वो क्या है? अनंत आत्मा, भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। कितना भी कर लो, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि अच्छा जी, आत्मा वैसा का वैसे ही रहता है, आत्मा भी भगवान के साथ वास करता है हृदय में, आत्मा परमात्मा एक साथ वास करते हैं, इसका मतलब तो आत्मा परमात्मा के जैसी हुई, आत्मा तो परमात्मा की तरह ही हुई, उसको भी वैसे ही, हमें भी वैसे ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो नहीं, तो ये जो मायावादी फिलॉसफी है कि मैं भी भगवान, तू भी भगवान, सभी भगवान, तो ये बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि हम जो है ना कभी कृष्ण के तुल्य थे, ना है, ना हो सकते हैं। हम क्या है? भगवान का अंश है, भगवान की सेवा करना हमारा जो है कर्तव्य है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि आत्मा भगवान के तुल्य मतलब भगवान की इक्वल नहीं हो सकता। तो आगे है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को कह रहे हैं कि यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जब अर्जुन, तुम्हें पता चल गया अभी कि आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, तो तुम शोक किसके लिए कर रहे हो? इनके शरीरों के लिए कि ये मर जाएंगे, इनका शरीर खत्म हो जाएगा, मैं कैसे राज्य भोगूंगा, सुख से कैसे रहूंगा, तो इनके शरीरों के लिए तुम शोक कर रहे हो। नहीं अर्जुन, तुम्हें इनके शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो ये अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें बताना चाह रहे हैं कि हमें भी इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। वो अभी एकदम से नहीं होगा, आई नो, क्योंकि मुझसे खुद भी नहीं हो रहा है एकदम से, क्योंकि ये बहुत जो है डीप कॉन्सेप्ट है, इसको समझना कि शोक नहीं करना चाहिए, है ना। तो वो कैसे होगा? वो धीरे धीरे होगा, जब हम अपने जप को बढ़ाएंगे, भगवान की सेवा करते जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा शास्त्रों को सुनेंगे और उनको पढ़ेंगे। तो आज की शिक्षा यही है
कि सबसे पहला ये है कि आत्मा बहुत सूक्ष्म है, कि कोई भी बोले कि कैसे भी यंत्र से हम देख सकते हैं, तो उसकी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करना हमें, क्योंकि शास्त्रों में क्लियरली लिखा है कि आत्मा इनविजिबल है, उसको देखा नहीं जा सकता। दूसरा जो है अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया कि शास्त्र हमारी माता है, तो शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही हम यकीन कर सकते हैं। तो किसी की बातों में ना आके, किसी की बातों में मतलब जो मायावादी और निराकारवाद फिलोसफी है उनकी बातों में ना आके, हमें प्रमाणिक शास्त्रों, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, इनके ऊपर और प्रमाणिक गुरु के ऊपर यकीन करना है और शास्त्रों से सुनना है कि आत्मा जो है सच में अकल्पनीय है और अपरिवर्तनीय है। तीसरी शिक्षा हमें ये मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं कि हमें शोक नहीं करना चाहिए, तो उनकी बातों को हमें अप्लाई करने के लिए कैसे हम शोक से बच सकते हैं, मतलब हम भी अर्जुन वाली स्थिति में ना आए, तो भगवान ने हमें कितना अच्छा ज्ञान दिया है भगवत गीता का, तो वो कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा करके, ऋषिकेन ऋषिकेश, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के और ज्यादा से ज्यादा जप करके। तो हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। माता जी आप ऐड करोगे? हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम बहुत अच्छा करवाया आपने। अभी जो आपने एंड किया जिस श्लोक से, पहले भाव्या प्रभु जी वो श्लोक सुना दो, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। जी माता जी। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। माता जी अर्थ? हाँ, अनुवाद भी बता दो। जी, अनुवाद। मनुष्य को समस्त उपाधियों से मुक्त होना चाहिए और कृष्ण भावनामृत द्वारा समस्त भौतिक कल्मशों से शुद्ध होना चाहिए। उसे अपनी शुद्ध पहचान प्राप्त करनी चाहिए ताकि वह अपनी समस्त इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगा सके। अथवा भक्ति का अर्थ है हमारे सभी इंद्रियों को भगवान, जो कि सभी के स्वामी हैं, उनकी सेवा में व्यस्त करना। जब जीवात्मा परम की सेवा करती है, फिर दो प्रकार के गौण प्रभाव पड़ते हैं। एक, भक्त सभी भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है। दूसरा, भक्त की इंद्रियां भगवान की सेवा में लगे रहने मात्र से शुद्ध हो जाती हैं। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे सबसे पहला जो वर्ड आया है आत्मा अव्यक्त है। अव्यक्त का मतलब क्या था, ऊपर हमने पढ़ा अदृश्य, जो दिखाई नहीं देता। अब कोई सोचे दिखाई नहीं देता तो कोई बात नहीं, मैं सूंघ लूंगा। तो सूंघने के लिए भी क्या होता है, अगर फूल होता है तो हम उसको सूंघ पाते हैं ना, आपके हाथ में, आपके सामने आपको नजर आता है तो आप देख पाते हो, तो सूंघ पाते हो। बट जो अदृश्य है आप उसको फील भी नहीं कर पाओगे, सूंघ भी नहीं पाओगे, तो अव्यक्त है। तो साइंस जो है वो बेसिकली मानती ही नहीं है कि आत्मा जैसी कोई चीज होती है। तो एक डॉक्टर था, उसका नाम था डॉक्टर पेनफील्ड, सुना होगा मे बी आपने इस नाम को। तो उन्होंने इस बात को साबित करने के लिए कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, एक इंसान की सिर के ऊपर उसने एक चिप लगा दी। उसने बोला कि जो दिमाग है ना, ब्रेन, वो सब कुछ करता है, तो आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। तो डॉक्टर पेनफील्ड ने उस व्यक्ति को बोला कि आप अपना राइट हैंड उठाओ। उसने राइट हैंड उठाया तो उसके दिमाग में एक्टिविटी हुई। उसने बोला फिर से राइट हैंड उठाओ, फिर से उठाया, फिर उसका दिमाग एक्टिवेट हुआ। तो डॉक्टर ने कंक्लूजन ये निकाला कि जो ब्रेन है ना, ब्रेन का ये पर्टिकुलर जो हिस्सा है, ये पार्ट है, राइट हैंड की एक्टिविटी से ये कनेक्टेड है। फिर डॉक्टर पेनफील्ड ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिकली उस एरिया को एक्टिवेट किया, तो उसका राइट हैंड उठ गया। दोबारा किया तो एक्टिवेशन दोबारा से किया तो फिर से उठ गया। 4-5 बार यही चीज होगी, बार बार होती रही। तो अब उसको कंफर्मेशन हो गया कि हाँ, आत्मा जैसी कोई भी चीज दुनिया में होती ही नहीं है। तो सारा खेल किसका है, दिमाग का है। उसके बाद जब ये उनका एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसने व्यक्ति को पूछा आपने कितनी बार हाथ उठाया। उस व्यक्ति ने बोला 6 बार ही उठाया। कहता हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, 6 बार ही बोला था मैंने। तो आदमी ने बोला लेकिन सुनो, 3 बारी जो हाथ था ना वो मैंने उठाया था। पहले 3 बारी हाथ उठाया मैंने, अगली 3 बारी जो हाथ उठाया था वो मैंने नहीं उठाया था। कहते फिर किसने उठाया, कहते वो अपने आप उठा था, मैंने तो नहीं उठाया था। उसने बोला नहीं, ये कैसे हो सकता है। फिर बार बार ना सेम एक्सपेरिमेंट किया गया, बार बार सेम एक्सपेरिमेंट किया गया। तो फिर ये उनके लिए बड़ा ही ना मतलब शॉकिंग टाइप लगा उनको कि सेम रिजल्ट आ रहा है। तो फिर उन्होंने, जो डॉक्टर पेनफील्ड थे, उन्होंने इस बात को कंक्लूड किया कि हमारी शरीर के अंदर कुछ तो है, यानी कि आत्मा है ना, कुछ तो है जो हमारे दिमाग का इस्तेमाल करती है शरीर को कंट्रोल करने के लिए। तो पहली 3 बारी जब व्यक्ति ने हाथ उठाया तो जो आत्मा थी वो
दिमाग का वही पर्टिकुलर जो हिस्सा था उसको इस्तेमाल कर रही थी हाथ को हिलाने के लिए, हाथ को खड़ा करने के लिए। अगली 3 बार में आत्मा नहीं कर रही थी, इलेक्ट्रॉनिकली एक्टिवेट किया तो हाथ उठा, लेकिन व्यक्ति ने क्या बोला, हाथ उठा था लेकिन मैंने नहीं उठाया था। तो डॉक्टर पेनफील्ड ने ये कंक्लूड किया कि बॉडी के अंदर जो कुछ भी है तो वो ब्रेन का इस्तेमाल करता है बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, इसलिए जो बॉडी है वो अव्यक्त है, यानी दिखती नहीं है, लेकिन है तो सही, कुछ तो है हमारे शरीर में, तो वो क्या है, अव्यक्त, यानी कि सोल, यह आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय, जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते, जो आपके चिंतन से परे है, अपरिवर्तनीय, जो हमने कल भी पढ़ा था कि अविकारी है, इसमें चेंजेस नहीं आती हैं, है ना। तो उसके लिए हमने एग्जाम्पल देखी थी कल दूध की, कि दूध को अगर हम नींबू डालेंगे तो पनीर बन जाएगा, दूध को अगर हम दही का जाग लगाएंगे, जगह वो जगेरन लगाएंगे तो क्या होगा, सुबह दही जम जाएगा, तो विकार आ गया दूध में, है ना। बट आत्मा में ऐसी चीजें कुछ नहीं होती, शरीर में हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, छह तरह के विकार आते हैं, लेकिन इसमें आत्मा में नहीं आते हैं। तो अकल्पनीय है, मतलब हमने कभी नहीं सोचा था कि मैं क्या हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं पुरातन हूँ, है ना, जैसा हमने पढ़ा कि मुझे कोई नहीं मार सकता, मतलब आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता, टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, खंड खंड नहीं कर सकते, जलाया नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। तो इस वे में हमने कभी अपने आप को सोचा ही नहीं था कि हम ऐसे हैं, हम अजन्मे हैं, अविनाशी हैं, अकल्पनीय हैं। तो हम भी अपने बारे में सोच के हैरान रह जाते हैं। जैसे लोग सेल्फीज लेते हैं, है ना, आजकल मोबाइल पे फोटो खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं, तो असल में वो सेल्फ है ही नहीं, इस फॉल्स सेल्फ के अंदर रियल सेल्फ रहता है, जिसको बोला जाता है आत्मा। तो इसलिए अकल्पनीय शब्द यहाँ आ गया ना, अकल्पनीय, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हम अपने आप को शीशे में देखते हैं, अपनी शक्ल, ये वाले बाल हैं, अच्छा ऐसी हमारी आंखें हैं, ये हमारी नाक है, हम ऐसे ऐसे करके देखते हैं ना अपने आप को, हम सुंदर लग रहे हैं, हम गंदे लग रहे हैं, आज हम नहीं नहाए, हम गंदे लग रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो यही चीज है, जब हम सेल्फी लेते हैं तो हम अपनी आत्मा की फोटो तो उसमें आती नहीं है, हमारी शक्ल की आती है, बॉडी की आती है, तो अकल्पनीय, इसकी कल्पना नहीं कर सकते, अपरिवर्तनीय, इसमें चेंजेस नहीं हो सकती, कोई विकार नहीं आते। तो पहले भी इस श्लोक में हमने चर्चा की थी, इससे पिछले वाले श्लोक में, कि हमें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर भी आ रहा है, यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो जो आत्मा का जो स्वभाव है, मूल स्वभाव है, उसको जान गया तो वो व्यक्ति कभी शोक नहीं करेगा। जैसा कि माता जी ने बोला कि हाँ, आसान नहीं है, क्योंकि मुश्किल होता है अपने प्रियजनों को अपने सामने जाते हुए देखना, है ना, जिससे हम प्यार करते हैं, जिन्होंने हमें पैदा किया, या कोई फ्रेंड है, कुछ भी, एक्स वाई जेड, मतलब कि आपके घर में अपना कोई पेट भी होता है, अगर उसकी भी डेथ होती है, हमको तकलीफ होती है। हमारे घर में कुत्ता है, वो उसकी डेथ हो जाएगी, बुरा लगेगा, बिल्ली है, उसकी डेथ हो जाएगी, बुरा लगेगा। गली में कोई कुत्ता आने जाने वाला था, जो रोज आप जिसको रोटी खिलाते थे, है ना, जो आपको देख के बिस्किट मांगता था, खुश होता था, दुम भी लाता था, आज उसने शरीर त्याग दिया, मर गया, तो आप सोचोगे हाय यार बेचारा मर गया, अच्छा था, अच्छा था, ऐसे आता है ना मन में। तो मतलब हम लोगों को फील होता है कि हाँ, क्योंकि हमें देखो शरीर के लिए फील होता है, एक तो ये। दूसरा, अगर दया का भाव है हमारे अंदर, तो ये एक बहुत बुरी चीज भी नहीं है, वैष्णव के अंदर दया का भाव होना चाहिए, उसको दूसरे के दुख को थोड़ा फील भी करना चाहिए, आना चाहिए। ये नहीं है कि किसी ने किसी को मार दिया तो हम सोचे, जैसे अभी रिसेंटली हुआ जम्मू कश्मीर में, आपने देखा मिलिटेंट्स ने अटैक किया, यात्रियों की बस थी वो, है ना, शिवखोड़ी से जा रही थी रियासी वाली साइड पे, तो पहले उनके ऊपर गोलियां चला दी, ड्राइवर को गोली लगी, से गाड़ी बेकाबू हो गई, गाड़ी जो थी वो खाई में चली गई, कुछ लोग जो हैं जिंदे बचे हैं, बाकी छोटे बच्चे भी मरोए हैं, सब मतलब तकरीबन मर गए हैं। फिर उसमें से जिनको चोटें भी लगी हैं तो वो भी गंभीर चोटें होती हैं, बट वो कहते हैं अगर खाई में बस नहीं ना गिरती, तो उन्होंने ना अंधाधुंध गोली ठल 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 करके वो गोलियां चलाते, डिग 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 ऐसे करके गन चला रहे थे वो लोग। तो ये लोग जब देखो, जब हमें फील होता है कि नहीं यार, जो बेचारे गए थे, श्रद्धालु थे, भगवान के मत्था टेकने गए थे, बेचारे मर गए, फील तो आता है, दुख तो होगा। अब हम ये सोचें कि यार हाँ, मर गए तो मर गए, हम क्या करें, फिर क्या हुआ, सबने मरना है, उस तरह से हम ऐसे हार्ड तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि वो अकाल मृत्यु है। हालांकि वो भी अपनी मृत्यु उसी तरह से लिखवा कर आए थे कि उनके साथ ऐसा होना था, बट स्टिल हमको फील तो होता है ना। फील होना जो है एक तरह का हमारा वैष्णव का गुण है, मतलब करुणा का, दया का भाव इंसान के अंदर होना चाहिए, मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। इमोशंस फीलिंग्स नहीं होंगे तो हम काहे के मनुष्य, कि कोई भी मर रहा है तो हम, हमें क्या है, हमें क्या है, हम तो नहीं ना मर रहे, हम तो जिंदे हैं ना, ऐसा नहीं होता। तो यही चीज भगवान बता रहे हैं यहाँ पे, कि हमें शोक नहीं करना चाहिए एज सच, क्योंकि जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भीष्म पितामह के लिए, द्रोणाचार्य के लिए अर्जुन जो है वो ज्यादा फील करते हैं, उनकी फीलिंग्स जुड़ी हुई है उनके साथ, है ना। तो
भगवान बता रहे हैं कि भीष्म पितामह जो है, गुरु द्रोणाचार्य जो है, इनकी सोल कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होने वाली। हाँ, बुजुर्ग हो चुके हैं ये, बट वो बात भी है, हम सभी जानते हैं कि ये दोनों ही शूरवीर इतने हैं कि मतलब कि अगर भगवान नहीं ना हो तो ये पूरा का पूरा मैदान खाली कर दें, इतने तगड़े बंदे हैं ये दोनों। मतलब कि भीष्म पितामह तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, उनको तो कहा जाता है कि समुद्र की लहरों के समान है, बड़ी बड़ी लहरें जिसको टापना, जिसको क्रॉस करना इम्पॉसिबल होता है, वो भीष्म पितामह है। तो कह रहे हैं कि हालांकि चलो बुजुर्ग हो चुके हैं, तो अभी यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अर्जुन को क्षत्रिय धर्म का पालन करो। और ये लोग भी क्षत्रिय धर्म का ही पालन कर रहे हैं, वो भी क्षत्रिय हैं, तुम भी क्षत्रिय हो। क्षत्रिय धर्म का अगर ये पालन करते करते इनका प्राण छूटेंगे, शरीर छूटेगा, तो क्या होगा, इनको नई ताजी बॉडी मिल जाएगी। लेकिन धर्म का युद्ध करते हुए, ऐसा नहीं है कि घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं हम सोचे यार ये बेचारे क्या कर रहे हैं, अब इनका ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है, ना ये ठीक से बोल पाते हैं, मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, रोटी इनको खिलाओ इनको पचती तो है नहीं है ना, इनका अब जिंदा रहने का मतलब ही क्या है, इनको हम चाकू लाते हैं, इनको हमारा हम इनके गले काटते हैं, इनको मार देते हैं, बुढ़े हो गया ये। तो हमें ऐसा नहीं करना है ना, कि आज आपको नया शरीर मिल जाएगा, हम उनके पेट के अंदर चाकू घुसेड़ दे कि मर जाओ सारे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस श्लोक का ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ ये बात समझाने के लिए भगवान जी हमको बता रहे हैं कि शरीर के मरने के ऊपर लोग बहुत शोक करते हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। अब जैसे देखो कई बार क्या हुआ है, आप लोगों ने भी सुना होगा, टीवी में पढ़ा होगा, सॉरी टीवी में देखा होगा या न्यूज में पढ़ा होगा कि एक घर में एक इंसान की डेथ हुई, उसके साथ पूरा जो फैमिली थी ना, उन्होंने सुसाइड कर लिया कि हम इसके बिना रह ही नहीं सकते, हम इसके बिना जी नहीं सकते। मतलब एक जो इंसान गया वो अपनी नेचुरल डेथ की वजह से वो मरा है बेचारा, लेकिन बाकी बाकी डिप्रेशन से, स्ट्रेस से, हम इसके बिना जी नहीं सकते। तो ये वाला जो मोह है, ये बेसिकली ये चीज गलत है, ये गलत है, ये चीज नहीं होनी चाहिए कि जो गया वो तो गया, बाकी सारे अपने आप को खुद ही मार ले, वो चीज गलत है। तो लोग शोक करते हैं। कई बार देखो भगवान जी के ऊपर ना लोगों को चिढ़ हो जाती है कि मैंने भगवान जी की कितनी पूजा, कितना नाम लिया, फिर क्या किया भगवान ने, मेरा बच्चा मार दिया, फिर क्या किया भगवान ने, मेरी पत्नी मार दी, फिर क्या किया भगवान ने, मेरे मम्मी पापा को छीन लिया, मेरी वाइफ को छीन लिया। लेकिन आत्मा जो है उसको तो कोई भी नहीं छीन सकता ना कभी, वो तो नित्य है, शाश्वत है। तो ऐसा व्यक्ति कभी नहीं दुखी होगा जो इस चीज को समझ जाएगा कि बॉडी का भी एक स्वभाव है। हर व्यक्ति जानता है कि बॉडी जो है ना डिस्ट्रॉय होनी है। जो इंसान मतलब कि भगवान को नहीं भी मानता ना, वो इंसान भी कहता है कि हाँ यार मरना तो सबने है, उसको भी पता है कि मरना तो है, मौत तो आनी आनी है। देखो फिल्मी गाने भी है, मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। मतलब सबको पता है ये कि मरना तो है ही है, शरीर ने हमारे खत्म होना ही होना है। हर व्यक्ति जानता है कि बॉडी डिस्ट्रॉय होएगी ही होएगी। तो इसके लिए शोक हमको क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन शौक इसलिए आता है कि हम बॉडी मानते हैं अपने आप को, हम शरीर मानते हैं अपने आप को, इसलिए। जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल दिया था कि पिछले कोई 2-3 महीने पहले हिज होलीनेस जयपताका स्वामी जी महाराज जी को किसी ने पूछा कि आपका क्या हाल है गुरु महाराज जी, आप कैसे हो। तो उन्होंने बोला माई बॉडी इज इन पेन। उन्होंने बोला कि मेरा शरीर वो कष्ट में है, तो आत्मा वो टनाटन है। भगवान जी का नाम जब सब कुछ अच्छे से सब कुछ हो रहा है, प्रचार बिल्कुल सब कुछ हो रहा है, बाकी सब चीजें हो रही हैं, बस शरीर कष्ट में है। तो हम भी अपने आप को शरीर ही मानते हैं, तभी करके हम लोग ज्यादा पेन को फील करते हैं। अगर हम इतना अपने आप को शरीर ना माने तो इतनी इतनी ज्यादा हमको तकलीफें भी ना हो, है ना। तो एक जगह भी थी एक्चुअली, एक इंसिडेंट हुआ था कि वहां पे क्या था, वहां की जो लिफ्ट थी ना वो बड़ी धीरे धीरे चलती थी। तो लोगों ने बोला यार हम बोर हो जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है, इतना टाइम लग जाता है एक एक जगह, मतलब एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाते जाते। तो उन्होंने इंजीनियर को बोला यार भैया ऐसा करो, इसकी ना स्पीड बढ़ा दो लिफ्ट की, बड़ा टाइम खराब होता है हम लोगों का। तो अब उसने कैलकुलेट किया कि स्पीड बढ़ाने की ना बड़ी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो उसने एक सिंपल सोल्यूशन निकाल दिया कि सारियां शिकायतें उसके बाद से आनी बंद होगी। उस बंदे ने क्या किया, लिफ्ट के अंदर ना शीशे लगवा दिए कि लोग अपने आप को देखते रहेंगे। कोई लड़की आएगी वो लिपस्टिक लगाएगी, अपने आप को बाल ठीक करेगा, लड़का ऐनक पहनेगा, है ना, लड़की टिश्यू से मुंह साफ करेगी, कोई मेकअप करेगा, मेकअप ठीक करते 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 क्या होगा, या लोग अपने अपने फ्लोर के ऊपर, अपनी अपनी मंजिल के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद से किसी ने भी कोई शिकायत नहीं की। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं बहुत ज्यादा। हम आइडेंटिफाई ही करते हैं अपनी शरीर, अपने आप को अपनी बॉडी बॉडी के साथ ही हम करते हैं कि हाँ ये है हम, हमारे बाल अच्छे लगने चाहिए,
अच्छा फलाना फ्लोर आ गया, अब हमारा दफ्तर आ गया, चलो सेटिंग करो, पसीना पहुंचो टिश्यू से, लिपस्टिक ठीक कर लो, काजल लगा लो, लाइनर लगा लो, है ना। तो ऐसे करते करते क्या हो गया कि लोगों का कंसर्न एक ही चीज है कि हमारा हम शरीर है। तो इसीलिए क्योंकि शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं, तभी करके हमारी जिंदगी में सारे दुखों का जो उतार चढ़ाव होता रहता है उसको हम फील करते रहते हैं, लगा रहता है हमारी जिंदगी में। क्योंकि हम अपने आप को मानते हैं, तो क्या मानते हैं हम अपने आप को मानते हैं तो शरीर, जबकि हमको मानना चाहिए अपने आप को आत्मा। जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्यदास। तो यही हमारा आज का, यहीं पे श्लोक खत्म करते हैं। और प्रभु जी एक बार दोबारा से वो श्लोक सुना दो, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम वाला, और एक ही अनुवाद सुनाना, स्लो सुनाना, पहले वाला दोनों मत सुनाना। जी माता जी। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम बस प्रभु ऋषि। जी रुको रुको, वेट वेट। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सभी प्रकार की उपाधियों से मुक्त हो जाओ। कि मैं चीफ इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं क्लर्क हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं स्कॉलर हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ। इन तरह की जितनी भी भौतिक उपाधि है ना, उससे आपको मुक्त होना पड़ेगा, आजाद होना पड़ेगा। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। तत्परत्वेन निर्मलम, निर्मलम का मतलब क्या होता है? निर्मल। निर्मल का मतलब बिल्कुल प्योर, बिल्कुल शुद्ध। तो शुद्ध हम कैसे होंगे? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके होंगे। दूसरा क्या है? अपने आप को वास्तविक, हमें अपनी पहचान होनी चाहिए कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। ये वाली पहचान आपको चाहिए। दूसरी पहचान आपको इसके साथ और क्या चाहिए? कि अपनी, हमारा अस्तित्व क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कि हम तो भगवान जी के नित्य सेवक हैं, नित्य दास हैं, परमानेंट नौकर हैं। शुरू से ही हम उनके दास ही हैं। हम स्वामी है ही नहीं, बन भी नहीं सकते, हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, सभी प्रकार की उपाधियों से मुक्त हो जाओ। अपने वास्तविक, अपने आप को, खुद को पहचानो कि हम आत्मा हैं, हम भगवान जी के दास हैं, दासी है। जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश। ऋषिकेन ऋषिकेश, कि भगवान जी जो हैं, अपनी, हमें क्या करना है? भगवान जी की इंद्रियों को संतुष्ट करना है। कैसे संतुष्ट करना है? अपनी इंद्रियों से उनको सेवा करके, अपनी इंद्रियों से भगवान जी की इंद्रियों की सेवा करके हमें उनको प्रसन्न करना है। सर्वोपाधि निर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश। ऋषिकेन ऋषिकेश, आगे क्या है प्रभु जी? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। सेवनम भक्ति रुच्यते। सेवनम, सेवनम का मतलब सेवा करो भगवान की, ऋषिकेश की सेवा करो, ऋषिकेन की सेवा करो। कैसे करना है? कि भगवान, भगवान जो सभी की इंद्रियों के स्वामी हैं, सभी की इंद्रियों के स्वामी है, हमारी इंद्रियों के सभी स्वामी वही हैं। तो अपनी, हमें सारी इंद्रियों को लगा देना है भगवान जी की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। सेवनम भक्ति उच्चते, ये उच्च तरह की भक्ति है, इसको शुद्ध भक्ति कहा जाता है। तो ये हमारा स्तर होना चाहिए हर व्यक्ति का। बट अभी नहीं है। बट प्रैक्टिस करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, हो जाएगा। हम होंगे कामयाब। प्रभु जी गाओ ये वाली लाइन धुन में। हरे कृष्णा। कौन गाएगा? हम होंगे कामयाब नहीं आता प्रभु जी ये वाला? मैं गाऊं माता जी? हाँ माता जी गाओ। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में हो विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक। जी माता जी धन्यवाद। तो यही है कि हमें प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना है। भगवान भी गीता में कहते हैं ना, जब अर्जुन उनको बोलते चंचल ही मना कृष्णा, कि ये तो मन तो बड़ा चंचल है प्रभु जी, भगवान जी मैं क्या करूं? तो भगवान कहते हैं दो चीजें करो, अभ्यास योगेन तो कौनते, एक तो अभ्यास कर, और दूसरा वैराग्य लेकर आओ। जो चीजें आपको भक्ति के अनुकूल हैं वो आप करो, जो चीजें प्रतिकूल हैं उसका आप त्याग कर दो। तो जैसे अनुकूल से, विनीता माता जी कौन, किसको आता है ये वाला श्लोक? कौन गाएगा ये वाला? हरे कृष्णा कौन गाएगा? नहीं गाना नहीं आता तो फटाफट बोलो, मैं ताकि फिर स्क्रीन शेयर करके मैं समझा देती हूँ। बिकॉज मैं 2-4 दिन से सोच रही हूँ कि इसको एक्सप्लेन करूँ, बट अभी नहीं हो पाता। रुको मैं ऑनलाइन ही स्क्रीन शेयर करती हूँ, 1 मिनट रुको, गूगल पे। किसी को आता है ये वाला श्लोक? अनुकूलस्य। ठीक है माता जी, मैं स्क्रीन ऑन कर रही हूँ, आप पढ़ लेना। आते हैं? चलो गाओ गाओ, फिर गाओ। ये अनुकूलस्य संकल्प हम्म। प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्ष्यतीति विश्वासो गोपकृत्वे वर्णम तथा।
आत्म निक्षेप कार्पण्य षड्विध शरणागति। जी माता जी, अच्छे से नहीं था, लेकिन स्टिल नॉट बैड, ठीक था, कोई बात नहीं। तो हरि भक्ति विलास मैं इसको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हाँ कोई बात नहीं माता जी, मैं स्क्रीन 1 मिनट शेयर कर रही हूँ, आप यहाँ से देखकर पढ़ सकते हो, ठीक है। 1 मिनट, 18वें अध्याय का था ना ये, 66 नंबर का श्लोक था। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 66। एक मिनट, हो ही नहीं रहा ये, हो रहा शेयर। आया? स्क्रीन चेंज हुई? नहीं हुई ना? नहीं माता जी, आगे आगे। यहाँ पे है, ये है शरणागति। एक मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमें शरणागति करनी है, तो शरणागति के 6 स्तर, ये तरीके बताए हैं। ये देखो लिखा ना हरि भक्ति विलास में, यहाँ पे रेफरेंस भी दिया प्रभुपाद जी ने 18वें अध्याय के 66 नंबर के श्लोक में, कि भाई हरि भक्ति विलास का जो 11वां खंड है उसका 676 नंबर का श्लोक है, कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षेतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। तो यहाँ पे बताया है कि मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः, ये कोई पढ़ेगा, इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, अगर थोड़ा दिक्कत हो रहा है आप लोगों को तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। जी ऐश्वर्या माता जी पढ़ो, अपने आप को अनम्यूट करो। जी पढ़ो। हरे कृष्ण माता जी। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था न प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, कृष्ण इसको संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निसहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे। पूर्ण कृष्ण भावनामृत होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त कल्मश से मुक्त हो जाता है। धर्म की विविध विधियां हैं और ज्ञान, ध्यान, योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हैं, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। धन्यवाद माता जी। अब इसी के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है शरणागति लेना हमारे लिए भगवान की, ठीक है। तो उसके 6 तरीके बताए हैं यहाँ पे हरि भक्ति विलास में, कि अनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम। कि अनुकूलस्य संकल्प यानी कि एक्सेप्टिंग फेवरेबल, कि जो भक्ति के अनुकूल हो, चाहे वो चीज मेरे को करना पसंद ना हो। जैसे लोगों को सुबह उठना पसंद नहीं होता, मंगल आरती करना पसंद नहीं होता, चैंटिंग करना, जप करना, सुबह नहाना पसंद नहीं होता, सबको सोते रहना पसंद है ना, मैक्सिमम लोगों को। पर ये चीज भक्ति के अनुकूल है, तो फिर क्या करना है, हमको इस चीज को स्वीकार करना है, क्योंकि ये भक्ति के अनुकूल है ना, तो हमें स्वीकार करना चाहिए इसको। फिर है दूसरा प्रतिकूलस्य वर्जनम, हमको रिजेक्ट करना है, किसको, अनफेवरेबल को, कि जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उन चीजों को रिजेक्ट कर देना। चाहे मेरे को जितना मर्जी वो चीज करना पसंद हो, जैसे मेरे को लेट नाइट तक मान लो टीवी देखना पसंद है, मूवीज देखना पसंद है, मान लो किसी को मीट अंडा लहसुन प्याज खाना पसंद है, चाय कॉफी पीना पसंद है, लेकिन भक्ति के प्रतिकूल है ना, तो हमें क्या करना है, इसको रिजेक्ट कर देना है। फिर है जी रक्षति विश्वासो, कि कृष्णा जो है ना वो मेरे प्रोटेक्टर है, मेरे रक्षक है, रक्षा करने वाले हैं ना। रक्षितीति विश्वास हो, इस बात पे आपको विश्वास होना चाहिए
कि कृष्ण जो है मेरे प्रोटेक्टर हैं, इस बात पे फुल फेथ होना चाहिए, पूर्ण विश्वास कि वो मेरी रक्षा करेंगे, हर हाल में करेंगे, हर सिचुएशन में करेंगे, हर परिस्थिति में करेंगे। तो ऐसा गहरा विश्वास होना चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है गाड़ी चल रही हो, ठीक है, तो मतलब सड़क के ऊपर गाड़ी चल रही हो तो हम जाकर उसके आगे खड़े हो जाएं कि आ जाओ हम देखते हैं भगवान रक्षा करते हैं कि नहीं करते। हम पहले भगवान का स्प्रे पी लें तो फिर देखें, आओ भगवान अब हमको बचाओ, रक्षा करो या नहीं करो, देखो अब हम देखते हैं आपको। तो हमको भगवान की परीक्षा नहीं लेनी है इस वे में कि हम खुद ही पहले जाकर कुल्हाड़ी मारे अपने पैर के ऊपर तो फिर बोले देखते हैं भगवान आते हैं कि नहीं आते हैं। आजमाना नहीं है भगवान को, भगवान का टेस्ट या परीक्षा नहीं लेनी है। पर जैसे कुछ सिचुएशंस आती हैं, जैसे कोरोना वायरस के दौरान क्या होता, बड़े सारे लोगों की जॉब छूट गई थी, नौकरी चली गई थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया। तो ऐसे में क्या है, कृष्ण भगवान मेरी रक्षा करेंगे कि भगवान सबको पालने वाले हैं तो मेरा भी करेंगे। गोप्तृत्वे वर्णम तथा, गोप्तृत्वे वर्णम तथा, कि कृष्ण जो है ना वो मेरे मेंटेनर हैं, मेरे पालक हैं, हर व्यक्ति के हैं। जैसे बच्चे सोचते हैं ना मेरी मम्मा है ना, मेरे पापा है ना बैठे हुए, तो बस ऐसे ही हमको क्या सोचना, हमें पालने वाले भगवान है ना। जॉब चली गई तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, भगवान पालेंगे, पहले भी वही पाल रहे थे। जब मैं नौकरी नहीं करता था, स्टूडेंट था, तब क्या भगवान मेरे को पालते नहीं थे, मैं रोटी नहीं खाता था तब भी खाता ही था ना, तब भी हम कौन सा भूखे रहते थे, खाना तो मिलता था हमको। इस तरह से तो अभी भी पाल लेंगे, पहले भी पाल रहे थे भगवान, आगे भी पालेंगे। संसार को पूरा पालने वाले को भगवान है। हाथी को मन भर देते हैं, चींटी को कन भर देते हैं, सारी दुनिया की सुधि लेते हैं भगवान, तो मेरी सुध नहीं लेंगे? मैं तो फिर भगवान जी का नाम जपती हूँ, तो मुझे क्यों नहीं पूछेंगे? ऐसे तो भगवान तो नास्तिकों को पालते हैं, असुरों को पालते हैं, तो मुझे क्यों नहीं पालेंगे? इस वे में तो ये सारी प्रकृति किसके अंडर चल रही है? भगवान जी के अंडर चल रही है। इस चीज के ऊपर हमारा अगाध विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण भगवान ही मेरे पालनहार है, उनके अलावा कोई नहीं है, ठीक है, सबके वही हैं। गोप्तृत्वे वर्णम तथा, जैसे हमको हर सिचुएशन से बचाते हैं भगवान, बचाते हैं, है ना। कई बार क्या होता है कि जैसे हम छोटे होते ना स्कूल में, तो हमें कोई बच्चा तंग करता था ना, तो हम बोलते थे, या कभी कुछ किसी और ने कुछ कह देना, तो हम कहते थे मेरे पापा आएंगे ना, देखना इसको मुक्का मारेंगे ना, एक ये उड़ता हुआ जाएगा। तो बच्चे को क्या होता है, अपने पापा के ऊपर ट्रस्ट होता है कि उसके पापा उसके हीरो हैं। ऐसे हमको भी ट्रस्ट होना चाहिए कि भगवान वही है सब कुछ, वो हमको बचाने बचाने के लिए आएंगे, वो हमारी रक्षा करेंगे, वो हमारा पालन हार है, वो हमें पालेगा, ठीक है। आत्मनिक्षेप कार्पण्य, कि आत्मनिक्षेप का मतलब कंप्लीट सरेंडर होना चाहिए, पूरे तरीके से सरेंडर, कि मेरा सब कुछ, चाहे वो बॉडी हो, मन हो, वचन हो, बुद्धि हो, विचार हो, वाणी हो, सारा का सारा कुछ कृष्ण भगवान का है। अपना मेरा कुछ है भी नहीं, है ही नहीं है, कुछ भी अपना नहीं मानना। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, हर एक चीज को मानते हैं, हम भी मानते हैं, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा पेन है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरी मम्मा है, ये मेरे पापा है, हम भी हर चीज में मेरा 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 करते हैं। बट नहीं, हमें कंप्लीट सरेंडर, मन से, वन से, वाणी से, वचन से, बुद्धि से, दिमाग से, ख्यालों से, सब कुछ कृष्ण का ही है, अपना कुछ भी नहीं है। ये है कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर, आत्मनिक्षेप, आत्मनिक्षेप। अगला है कार्पण्य। तो कार्पण्य का मतलब होता है विनम्रता, विनम्र भाव रखना, कि भगवान जी के आगे झुकना, सीखने की इच्छा रखना, गुरु महाराज के आगे, भगवान जी के आगे सीखने की चाहत रखना, कि भगवान मैं तो बहुत स्टूपिड हूँ, मूर्ख हूँ, पर मैं सीखने के लिए आपके पास आई हूँ, प्लीज मुझे कुछ बताओ। जैसे वो माता जी, वो श्लोक भी आता ना, तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो उसमें बताया गया कि घास के ऊपर जब पाँव पड़ता है ना, तो जब आप स्टेप वहां से उठाते हो तो वापस घास अपनी पोजीशन पर आकर खड़ी हो जाती है। तो विनम्रता हमको कहाँ से सीखनी है? घास के तिनके से सीखनी चाहिए। तूफान दीवार को गिरा देती है, तो ह्यूमिलिटी का मतलब क्या हुआ भाई, मैं तो गिरा हुआ हूं, मैं तो नीच हूँ, पापी हूँ, पतित हूँ। तो मैं ये नहीं, मतलब अपने आप को मैं हमको सोचना ही नहीं है, हमको खाली कृष्ण के बारे में सोचना है, कि वही सच्ची ह्यूमिलिटी है। विनम्रता, सच्ची विनम्रता का अर्थ क्या है? कृष्ण के बारे में सोचना हर पल। ये है बेसिकली शरणागति का, भगवान श्री कृष्ण की शरणागति ग्रहण करने का प्रोसेस, प्रोसीजर, जिसके 6 तरीके बताए हैं। तो ये 6 तरीके, अब आपको पहले भी मैंने बताया था, होमवर्क है सबके लिए, मेरे लिए भी होमवर्क है, ठीक है, कि हमें चेक करना है कि अपनी हमारी जो शरणागति है ना, वो कहाँ पे हमें कमी पड़ रही है, कहाँ पे हमारे को प्रॉब्लम आ रही है, कि कहाँ पे हम पूर्ण रूप से समर्पण नहीं कर पा रहे हैं। इतना पढ़ने के बाद भी, श्रवण करने के बाद भी हमको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? क्या अनुकूल से में प्रॉब्लम है? क्या हमारा संकल्प कच्चा है? प्रतिकूल से में प्रॉब्लम आती है? क्या हमें भरोसा नहीं है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे? क्या हमें इस बात पे भरोसा नहीं है कि वो मुझे पालेंगे?
क्या मतलब मैं पूरी तरह से सरेंडर अगर नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, तो क्या इन कारणों में से कोई एक कारण हो सकता है जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इनमें से हो सकता है कुछ। ठीक है, कार्य पढ़ने की क्या मैं विनम्र नहीं हूँ? तो विनम्रता का अगर गुण आपके अंदर कम है तो उसके ऊपर वर्क करो। ठीक है, अपना अपना सबका पता होता है ना सबको कि क्या है, किस चीज में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, वो तो हर एक व्यक्ति को मालूम होता है अपना, कि मेरे को ये चीज में प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को कहाँ जाना है। जैसे मुझे अगर गुस्सा आता है तो मुझे गुस्सा क्यों आता है, तो हमें उस चीज को एक डायरी बनानी चाहिए, नोट करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है। ऐसी सिचुएशन जब मेरे सामने आती है मेरा दिमाग घूम जाता है। ठीक है, अच्छा चलो हो गया, गुस्से का हो गया। अब क्या है, अब मेरे को ना मतलब कि दूसरों को देख के ना घृणा का भाव आता है। घृणा का भाव क्यों आता है? यार वो ना पढ़ाई में मुझसे बड़ा आगे जा रहा है, मैंने भी मेहनत की थी, उसने भी मेहनत की थी, फर्स्ट वो आ गया, बस मुझे खुंदक चढ़ रही है कि वो कैसे आ गया। दैट मीन्स कि आपके अंदर ईगो की प्रॉब्लम है, जेलसी वाला इमोशन हाई है। तो ये चीजें अगर हमारे अंदर होगी, हम भगवान के मतलब पूर्ण रूप से उनके प्रति हम समर्पण नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने आप को चेक करना है, चेक लिस्ट बनानी है कि भाई मेरे को कहाँ पे समस्या है, कहाँ पर मेरे से प्रॉब्लम होती है, मेरे को कहाँ पे मैं नहीं कर पाती हूँ। तो उसमें में हमको अपने आप को चेक करना है और कंप्लीट सरेंडर करने की कोशिश तो करनी है ना। कम से कम नहीं हो पा रहा है, ठीक है, प्रयास तो करना है। जैसे मेरे कांटेक्ट में एक माता जी हैं, ठीक है, वो साफ कहती है कि मेरा समर्पण नहीं हो पाता, मैं भगवान के प्रति भी समर्पण कर नहीं पाती, कृष्ण भगवान के प्रति भी समर्पण नहीं कर पाती। और एक और फ्रेंड थी, उसका हो गया धीरे धीरे। बट जब वो 15वां अध्याय पढ़ती थी ना, तो कहती थी यार इसमें तो भगवान जी ने फड़े ही फड़े मारी पड़ी है, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, वो मैं हूँ, खाना मैं पचाता हूँ, रसों क्या बोलते हैं, सब्जियों में रस मैं प्रदान करता हूँ, रोटी मेरी वजह से पड़ती है, जमीन मेरी वजह से चल रही है, नेचर को गर्भस्थ मैं करता हूँ, सारा कुछ तो भगवान कह रहे हैं मैं। ये कैसे हो गया? मतलब कि इस वे में किसी किसी का समर्पण का भाव नहीं आ पाता। बट हमें समझना चाहिए ना कि कोई भी आप शास्त्र उठा लीजिए, मतलब कोई भी आप किसी अन्य धर्म का अगर आप पुस्तक उठा ले, कुरान उठा लो, बाइबल उठा लो, ठीक है, वहां पर कहीं पर भी कोई छाती ठोक कर नहीं कह रहा है कि भाई मैं भगवान हूँ। वहां पर क्या बताया जाता है, आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, मैं भगवान हूँ, अहम कालोस्मि, समय मैं हूँ, काल मैं हूँ, कंट्रोल करने वाला मैं हूँ, सब कुछ भगवान है। तो फिर हमें शरणागति हमारा नहीं हो पा रहा है, उसमें हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो शरणागति के 6 तरीके यहाँ पे हरि भक्ति विलास में बता दिए गए हैं, एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। तो हमको शरणागति लेनी है भगवान की, और इस पे हमें वर्क करना है और अपने आप को चेक करना है कि हमारे अंदर कहाँ पे कमी आ रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। हमारा चैंटिंग में अगर मन नहीं लग रहा तो किस वजह से मन नहीं लग रहा है? अनुकूल की वजह से, कि मतलब भक्ति के जो अनुकूल है वो शायद मैं नहीं अच्छे से कर पा रही हूँ, शायद मेरा संकल्प कच्चा है। मेरे को आकर कोई भी हिला जाता है, यार क्या हो गया चैंटिंग करने से, हुआ कुछ? कितने साल से कर रही है? 25 साल हो गए तेरे को करते करते। अच्छा कितने, 10 साल हो गए, 10 साल में क्या हुआ? मेरे को तो कोई चेंज नजर नहीं आई। वो सोचेगा हाँ यार अगले इंसान को मेरे अंदर चेंज नहीं आ रही लग रही, तो शायद मेरे अंदर भी नहीं होगा कुछ। तो क्या हो गया, संकल्प हमारा थोड़ा सा डगमगा गया ना, कि मैंने करना ही करना है, भक्ति करनी करनी है। तो हमें लगता है छाड़ परे यार, आज ऐश मार लेते हैं, हम भी फिल्म देखेंगे। प्रतिकूल से वर्जनम, की 4 नियमों का पालन करना है। हमारा नियम जो है उसमें से हम सोचते हैं कि चल कोई बात नहीं, सारे लोग बाजार में खाते हैं, हम भी खा लेते हैं, फिर क्या हुआ, इट्स ओके, कुछ नहीं होता। कभी कभी तो एडजस्ट करना पड़ता है इंसान को, कभी कभी लोगों को बुरा लग जाता है। जैसे एक माता जी थे, तो उनको पर्सनली ना ड्रिंक करना पसंद है ना कुछ पसंद है, लेकिन उनके हस्बैंड करते हैं और उनके दोस्त आते हैं घर में, तो उनको सर्व करने के लिए वो कहती है क्या करें माता जी, पति की खुशी के लिए हमें करना पड़ता है, कभी कभी बियर लेनी पड़ती है। तो हमें देखना है कि जो वर्जित है चीजें, वर्जनम का मतलब क्या हुआ, वर्जित है, यहाँ पर प्रवेश करना निषेध है, यहाँ प्रवेश करना वर्जित है, यानी टोटली मनाही है जिस चीज की, वो हमें नहीं करनी है। वो अगर आप करते रहोगे, छुटपुट करते रहोगे ना, तो आपको शरणागति में प्रॉब्लम आती रहेगी। हमें प्रॉब्लम नहीं लानी है। ऑलरेडी 84 लाख योनियों से हम खा क्या रहे हैं, खाना ही तो खा रहे हैं, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना। अभी भी अगर हमारा पेट नहीं भरेगा खाने से, कि वो खा लो, ये खा लो, ये खा लो, वो खा लो, तो क्या होगा, प्रतिकूल से वर्जनम। जो चीजें भक्ति के हिसाब से नहीं है, उनका त्याग हमको करना ही करना पड़ेगा, चाहे आपका दिल करे या ना करे, आपको करना ही करना पड़ेगा। तो ये एनीवेज, ये शरणागति के स्तर बताए हैं यहाँ पे मैंने। आई होप बहुत, आई नो एक्चुअली कि मैंने बहुत तेज पढ़ाया, बिकॉज देखो टाइम हो चुका है दूसरी क्लास का, तो वहां का भी इसलिए। चलिए, किसी का कोई शॉर्ट में प्रश्न होगा सिर्फ लेक्चर से रिलेटेड, तो वो हैंड रेस कर सकता है, अदरवाइज हम यहाँ पे विराम देंगे। तो कल मिलते हैं सेम समय पे 4 बजे मॉर्निंग में जपा सेशन में, और उसके बाद 6:45 श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा।
किसी का है कुछ? किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ऐश्वर्या माता जी, क्या नाम आ रहा है आपको ऊपर लिखा हुआ? ओके, ऐसे ही आ रहा है, ठीक है।